नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइट एंड विजन द लर्निंग में। मैं ब्रिजलाल आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेके उपस्थित हूँ। अभी तक हमने अबेकस पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है इसका अभ्यास किया है और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कि अबेकस पर फ्रैक्शंस को कैसे लिखा जाता है और फ्रैक्शन में एडिशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इसे करने के लिए आपको फ्रैक्शन कैसे लिखी जाती है, फ्रैक्शन के पार्ट और एलसीएम के बारे में पता होना चाहिए। तो फ्रैक्शन हमारे पास दो पार्ट होते हैं उसके, वो एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है उसमें एक होल नंबर भी होता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। 2/3 जैसे हमारे पास अगर एक फ्रैक्शन है तो उसमें 2 हमारा न्यूमरेटर होता है और 3 होता है डिनोमिनेटर। और अगर दो फ्रैक्शन है हमारे पास, जब हमें उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होता है तो सबसे पहले हमें उसका एलसीएम लेना होता है, जो दोनों जो डिनोमिनेटर्स हैं उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो जो डिनोमिनेटर, सपोज करो हमारे पास 1/2 और 2/3 दो फ्रैक्शंस हैं, तो 1/2 में डिनोमिनेटर है हमारे पास 2 और 2/3 में डिनोमिनेटर है हमारे पास 3। तो 2 और 3 के हम क्या करेंगे, पहले मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल करने के बाद 2 के मल्टीपल्स होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 3 के जो मल्टीपल्स होते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, इस तरह से आगे चलते जाएंगे। तो अभी हम इनमें देखेंगे कि कॉमन फैक्टर, कॉमन जो मल्टीपल है वो कौन है। तो हम देखते हैं कि 2 और 3 का जो कॉमन मल्टीपल है होता है 6, जो सबसे छोटा है। तो आगे तो और भी होंगे, 12 भी है, 18 भी है, 24 भी है, लेकिन जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो हमारा, उसे हम एलसीएम कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास 2 और 3 का हो जाएगा 6। तो इस तरह से आपको जो लीस्ट कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमें ये मैक्सिमम टाइम हमें इसे ओरल करना होगा। और अगर हमें इसे अबेकस पे करना है तो या तो हम उसे पहले से निकाल के रखें या फिर एक दूसरा अबेकस हमें उसके लिए यूज करना होगा। तो चलिए हमारे पहले सवाल की तरफ चलते हैं। दो फ्रैक्शंस लेते हैं हम। इस फ्रैक्शन है 2/3 और 4/5। फर्स्ट फ्रैक्शन है 2/3 और सेकंड फ्रैक्शन है 4/5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है, एक डिनोमिनेटर है 3 और सेकंड है 5। तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम 3 का मल्टीपल्स होता है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 27, 24, 27, 30 और 5 के मल्टीपल्स होते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। तो इस तरह से जब हम देखेंगे कि कॉमन मल्टीपल क्या है, तो कॉमन मल्टीपल हमें मिलते हैं 15, 30, 45। तो अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें देखना है। लीस्ट मतलब सबसे जो छोटा कॉमन मल्टीपल है वो हमें देखना है, तो हमारे पास है 15। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2/3 और 4/5 में जो डिनोमिनेटर्स हैं 3 और 5, उसका जो एलसीएम हो जाएगा 15। तो अबेकस को हम यहाँ क्या करते हैं, जब भी फ्रैक्शन के क्वेश्चंस हम करते हैं तो 3 पार्ट में हम अबेकस को डिवाइड कर देते हैं। राइट साइड से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन होती है एलसीएम के लिए, 4th, 5th और 6th लाइन होती है न्यूमरेटर के लिए, और 7th, 8th और 9th लाइन होती है होल नंबर के लिए। होल नंबर का जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन करेंगे कुछ दिन बाद तो उसमें मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। तो उसके लिए होती है 7th, 8th और 9th लाइन। और उसके बाद जो हमारे उसमें लाइंस बचती है अबेकस में, बार्स जो खाली रह जाती है, वो हमारी होती है, उसमें हम फ्रैक्शंस को लिखते हैं जब हम उसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन उसमें कर रहे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास एलसीएम आता है 15। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो लाइन है या रोज हैं वो एलसीएम के लिए, तो हम यहाँ पे 15 लिख देते हैं। पहले जो पार्ट है अबेकस का, जैसे हमने 3 पार्ट्स में उसे डिवाइड किया था। अब इसके बाद हम पहली फ्रैक्शन लेते हैं जो है 2/3। एक्सट्रीम लेफ्ट में जाते हैं और पहली लाइन में, एक्सट्रीम लेफ्ट से पहली लाइन जो है वहाँ पे हम 2 लिखेंगे और उसके बाद एक लाइन छोड़ के उसके बाद हम लिखेंगे 3। ये हमने 2/3 लिखा है। एक्सट्रीम लेफ्ट में 2 और एक लाइन छोड़ के हम 3 लिख देंगे। अब 3 पे आपकी फिंगर होनी चाहिए लेफ्ट हैंड की। 3 से डिवाइड करेंगे 15 को, एलसीएम को, क्वोशिएंट आ जाएगा 5। अब ये 5 से 2/3 जो फ्रैक्शन थी उसके न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो है 2, तो 5 2 जा 10। तो जो 10 आया, प्रोडक्ट आया हमारे पास, इसको हम 4th, 5th और 6th लाइन में लिख देते हैं। तो 4th में आ जाएगा 0, 5th में आ जाएगा 1, तो ये हमने 10 लिख दिया। तो ये फ्रैक्शन को हमने सॉल्व पहली वाली को कर दिया। अब हम सेकंड फ्रैक्शन को लेते हैं जो है हमारे पास 4/5। अब हम 4/5 लिखेंगे अबेकस के जस्ट लेफ्ट में जाके।
एक्सट्रीम लेफ्ट में जाके लिखेंगे 4/5, 4 1 रो ब्लैंक और उसके बाद लिखेंगे 5 4/5। अब क्या करेंगे, आपके लेफ्ट हैंड की फिंगर होनी चाहिए 5 पे और राइट हैंड की फिंगर होनी चाहिए एलसीएम पे। तो 5 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, 15 को आ जाएगा 3 और 5 से डिवाइड करेंगे किसको, आपके एलसीएम 15 को आ जाएगा 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, हम 4 को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12। कितना आ जाएगा 12। तो 12 जो है हम जो 10 लिखा है हमने उसमें हम 12 प्लस कर देंगे, तो 1 के साथ 1 बीट सेट कर दिया और वंस में वहाँ पे हमारे पास 0 था, 0 में 2 बीट सेट कर दिए, आ गया 22 आ गया। तो अब क्या करेंगे, हम जो फ्रैक्शन है हमारे पास लेफ्ट साइड में उसको हम क्लियर कर देते हैं। और ये आप देखोगे कि जो न्यूमरेटर वाले 4th 5th 6th कॉलम है उसमें हमारा आता है 22 और फर्स्ट और सेकंड में जहां एलसीएम हम लिख रहे हुआ है 15, तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 22/15। क्या आ गया आंसर 22/15। तो ये था हमारा पहला फ्रैक्शन जो हमने किया, तो उसका जो आंसर आया वो आ गया 22/15। अब सेकंड फ्रैक्शन की तरफ हम चलते हैं। सेकंड जो फ्रैक्शन है हमारा वो है 3/5 प्लस 2/4। 3/5 प्लस 2/4। तो जो डिनोमिनेटर्स हैं वो है, एक में है 5 और सेकंड है 4। तो 5 और 4 का अगर हम कॉमन मल्टीपल देखेंगे तो 5 के मल्टीपल्स होते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 4 के मल्टीपल देखते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24। तो जो लोएस्ट कॉमन जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो हमें मिल गया है, वो है 20। तो हम क्या करेंगे, अबेकस के एक्सट्रीम राइट में हम लिख देते हैं 20। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट में पहली फ्रैक्शन लिखेंगे 3/5। 3 लिखा, उसके राइट साइड में एक कॉलम को छोड़ के हम 5 लिखते हैं, रो छोड़ के। अब 5 से जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करेंगे एलसीएम को, 20 को आ जाएगा 4 और 4 3 हो जाएगा 12। तो 4th 5th और 6th में हम 12 लिख देंगे, 4th में आ जाएगा 2, 5th में आ जाएगा 1। 3/5 को लेफ्ट साइड में जो लिखा था हमने उसको क्लियर कर देंगे। आप देख सकते हैं कि जो 4th और 5th कॉलम है वहां पे हमने 1 to 12 लिखा है, 4th कॉलम में 2 है और 5th में 1 है, 12 लिखा है। अब हम सेकंड जो फ्रैक्शन है उसको हम लिखते हैं अबेकस के एक्सट्रीम लेफ्ट में 2/4। 2 उसके बाद एक रो ब्लैंक छोड़ देते हैं और लिखते हैं, फिर 4 लिखते हैं। इसका जो डिनोमिनेटर है वो है 4। अब 4 से हम एलसीएम को डिवाइड करते हैं 20 को, तो आ जाएगा 5। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर 2 को, तो 5 2 जा 10 और ये 10 हम क्या करेंगे, जहां हमने 12 लिखा था उसमें प्लस कर देंगे, तो 1 के साथ में 1, 10 में 10 1 प्लस हो जाएगा और 2 के साथ में 0 प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 22/20। क्या जाएगा 22/20। और जो फ्रैक्शन आपने लेफ्ट साइड में लिखी हुई उसको आप क्या कर दोगे, क्लियर कर दोगे। तो ये आपका फ्रैक्शन का दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ किया है। फ्रैक्शन से 3/5 प्लस 2/4 सॉल्व किया हमने, तो हमारा आंसर आ गया 22/20। अब इसको आप सिंपल कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि सेम नंबर से या सेम डिजिट से दोनों जो हमारे पास इस टाइम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना होगा। तो 2 से न्यूमरेटर को डिवाइड कर सकते हैं हम, क्योंकि वंस में उसके 2 है, इवन नंबर है, और डिनोमिनेटर हमारे पास है 2 0 20, वहां पे भी जो आप देखोगे तो इवन नंबर है, 0 है, तो दोनों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर करते हैं हम तो 22 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 आ जाएगा। और 20 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 1 जा 2 और 0 का 0 10, 11/10। तो आप ये देखते हैं कि हमारी जो फ्रैक्शन थी 3/5 प्लस 2/4 उसको हमने सॉल्व किया और हमारा आंसर है 11/10। तो ये था अबेकस पर फ्रैक्शंस को कैसे लिखना है और उसे किस तरह से सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल है। जब आप छोटे फ्रैक्शंस हैं तो बहुत सिंपल है, बड़े फ्रैक्शन होने पे हो सकता है आपको कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े फ्रैक्शन होने पर कई बार आपको हो सकता है दूसरे अबेकस का भी सहारा लेना पड़े। तो इस तरह से अबेकस पर हमने देखा कि कैसे फ्रैक्शंस को लिखा जाता है। लेकिन हाँ, एक बार फिर बात दोहराना चाहूँगा कि अबेकस पर फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हुए आपको न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और एलसीएम का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको ओरली एकदम से किन्हीं भी 2 डिजिट्स का या नंबर्स का एलसीएम अगर लेना है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या इसका एलसीएम होगा या कैसे उसको फाइंड आउट किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आप इसे देखेंगे और ज़रूर प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि अच्छे से अच्छे आप अबेकस पर
फ्रैक्शंस को सॉल्व भी कर सकें और किसी को सॉल्व करा भी सकें। तो इसी उम्मीद के साथ अगले सप्ताह एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।